हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था। प्रीवियस वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस एंड वन चार्ज इन गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी दिए गए वैद्युत क्षेत्र में हमने किसी एक आवेश की और किन्हीं दो आवेशों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड की थी। सो स्टूडेंट, इसके ऊपर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको डिफाइन किया था। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, बट आई टेल यू इन दिस लेक्चर इन लास्ट I will explain some numerical example depending on electric potential energy of electric dipole and electric potential energy of charge। इनके ऊपर डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट हेडिंग। और हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, लेट्स सी हियर, इलेक्ट्रिक फोर्स between two small electric dipoles and their potential energy। यानी कोई भी हमारे पास टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड देयर पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि इफ वी हैव, अगर हमारे पास कोई भी दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तब हम उनके बिटवीन वर्क करने वाले फोर्स को फाइंड करने वाले हैं। और इसके अलावा उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यह हम कह सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, I will remind you about electric dipole. What is electric dipole and what is electric dipole moment? In previous video, lots of previous video, I have already told you that what is electric dipole and what is electric dipole moment. मैंने आपको बता रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इफ हमारे पास कोई टू सिमिलर चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इट मींस दैट -q + q, -1 कूलाम + 1 कूलाम, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? मिनिमम 12। देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट इनमें से कोई भी एक चार्ज, ओनली वन चार्ज फ्रॉम दिस कंडीशन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मल्टीप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी इसमें से किसी भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या यूं कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहा जाता है। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, नॉट वन येट, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, वी हैव टू कंडीशन for two electric dipoles forces and electric potential energy. First is axial and second is equatorial stage। axial का मतलब होता है अक्षीय स्थिति में हम फाइंड करेंगे फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकेंड नॉन एक्सियल और इक्वेटोरियल स्टेज में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स बिटवीन देम। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। First is axial. Be careful students. Axial. Axial means अक्षीय। अक्षीय पोजीशन में we have to find electric force between them and electric potential energy. Firstly, we have to draw diagrams in axial stage. सबसे पहले हमको axial stage में डायग्राम यहाँ पर शो करना होगा। So how? Let's see. minus q charge and here is plus q charge. It is an electric dipole and distance is 12. Be careful students, distance is 12 and midpoint is O, and after that there is another electric dipole, charge -q and charge
प्लस क्यू। ओके स्टूडेंट, ओके आई विल यूज ब्लू मार्कर टू शो क्लियरली। इसको सही तरीके दिखाने के लिए हम एक ब्लू स्केच यूज करने वाले हैं। हियर इज माइनस क्यू, हियर इज प्लस क्यू, हियर इज माइनस क्यू एंड हियर इज प्लस क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है 12। मिड पॉइंट क्या है भाई इसका, ओ है। ओके स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट्स इंक इज वेरी हाई, स्केच में इंक ज़्यादा पड़ गई है तो हाथ भी हमारे आज ये ब्लैक करने वाला है, बट कोई नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे, हम रुकने वाले नहीं, हम थमने वाले नहीं। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर मिड पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर मिड पॉइंट इज स्मॉल r। एंड स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल सेकंड है। नाउ बी केयरफुल टू अप्लाई सम कंडीशन। हमने लेट किया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, लेट बी कंसीडर, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वर्क करेगा, यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वर्क करेगा सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, और जो सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। सो लेट्स सी हाउ E2, ओके, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क कर रहा है E2 पर, और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क करेगा सेकंड वाले पर, देन इट इज E1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल यूज कौन सी स्टेज है ये, एक्सियल या इक्वेटोरियल? सर वेरी सिंपल, देयर इज अ हेडिंग, राइट डाउन नेम्ड एक्सियल और अक्षीय। जब मैंने अक्षीय लिखा हुआ इसका मतलब एक्सियल ही होने वाला है, बिकॉज इनकी जो एक्सिस है ना बिल्कुल सेम है। देखो बच्चों ध्यान से, ये फर्स्ट डाइपोल एंड दिस इज सेकंड डाइपोल इन सिमिलर एक्सिस। सो एक्सियल स्टेज में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन r3। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला E1। तो ये क्या बना फॉर्मूला हम लोगों के पास, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p1 अपॉन r3। नाउ लेट्स सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन से डाइपोल पर, विच वन डाइपोल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कौन सा वाला है भाई, फर्स्ट है सेकंड है, किस पर वर्क कर रहा है? लेट्स सी हियर, इट्स वर्किंग ऑन सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर I explained already that electric potential energy of one electric dipole, यानी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था। वो क्या था? लेट्स सी हियर, वी हैव, राइट डाउन, वी हैव U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, यानी हम इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, हिंदी में इसको ये कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो लेट्स सी, सो U2 इज इक्वल टू एंड वन थिंग वी हैव लेफ्ट, हमने एक चीज छोड़ दी यहां पर, वो क्या, जो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो है हमारे पास P1, और इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? P2। सिमिलरली P1 एंड P2। नाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, लेट्स सी हियर, U2 इज इक्वल टू P2 E1 cos थीटा। एम आई राइट? श्योर सर, यू आर राइट, बिकॉज यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है वो कौन सी है? E1। विच वन? E1, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P2 एंड द एंगल इज cos थीटा। अब इन एक्सियल स्टेज में जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है? 0। सो थीटा इज इक्वल टू 0, देन U2 इज इक्वल टू P2 एंड द वैल्यू ऑफ E1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये रही इक्वेशन फर्स्ट।
तो इक्वेशन फर्स्ट के जरिए हमको ये जो वैल्यू हमको दे रखी है, गिवन वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको हमें यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो लेट्स सी हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन RQ. Here we have a formula U2 is equal to. अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अरेंजमेंट के साथ राइट डाउन कर लेते हैं यहां पर. तो कैसे करेंगे? U2 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p1 p2 अपॉन RQ. सो हैव वी गो. हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरीके से तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है. बट स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर क्वेरी. हमने सेकंड इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली है, बट देयर इज अनदर क्वेश्चन राइज अगेंस्ट. क्या? कि जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, हमने अभी तक इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं की है. तो हम इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करने वाले हैं? सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, लिसन टू मी. जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये ऑलरेडी वॉच्ड, इनके चार्जेस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है. जब यहां पर P1 कंडीशन आ रही है, यहां P2 कंडीशन आ रही है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है जो कि उसने अप्लाई की, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है. सो स्टूडेंट बी केयरफुल, आई टेल यू व्हाट विल हैपन. जैसे कि हमने यहां पर फाइंड किया था U2 इज इक्वल टू P2 E1 cos थीटा. अब हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल. देन व्हाट शुड बी यूज? U1 P1 E2 cos थीटा. और जब आप इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ना इसको स्टूडेंट, देन वी विल गेट सिमिलर फॉर्मूला. वी विल गेट सिमिलर फॉर्मूला बिकॉज ऑल वैल्यूज आर सेम. सो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, देन यू कैन सॉल्व इट इन रफली इन योर रजिस्टर, बिकॉज आपके पास समय कॉपी भी है, सॉरी पेन भी है और कॉपी भी है. सो स्टूडेंट आई एम राइट डाउन हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल विदाउट सॉल्विंग. मैं इसको बिना सॉल्व करे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. और अगर आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व इट एट योर होम. U1 is equal to U2 is equal to U, and U is equal to 1/4 pi epsilon naught into 2p1 p2 upon r cube. And student, be remember here is minus, and we have to use minus, and here minus and minus and minus. There is a formula. So हमने अब टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया है. बट हमको अभी एक चीज यहाँ पर फाइंड और करनी है, और वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स. बट हाउ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको क्लीन करना होगा. चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं यहां से. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी. So student, if you are not subscribe my YouTube channel, then subscribe my YouTube channel for physics, any kind of physics, competitive physics or simple physics, NCERT basis. Okay students, now we will talk about force between these electric dipoles. सबसे पहले students आप ये बताएं इलेक्ट्रिक डायपोल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्सेस? सो देयर इज ए फॉर्मूला आई विल हैव टू राइट डाउन. एंड स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको 11th क्लास में लर्न किया होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में. लेट्स सी क्या होता है. F is equal to minus du upon dr. Okay student, using. Now we will use this formula. Okay, F is equal to minus du upon dr, and formula of u here minus 1/4 pi epsilon naught into 2p1 P2 अपॉन आर क्यूब. अब हमें इसका करना है डिफरेंशियल, अदरवाइज वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू क्लीन दिस. एंड क्लीन कर देने के बाद अब क्या करने वाला है हम लोगों को? यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि उससे आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू, एंड यू ऑल नो
कंडीशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल। आप सभी लोग जानते हैं समाकलन और अवकलन करने की शर्त क्या होती है। ओके, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको हम इससे आउट कर लेंगे, देन क्या होगा हम लोगों के पास, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी केयरफुल स्टूडेंट, देखिए ध्यान से यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट and also 2 is constant and P1 is constant and P2 is constant. Okay, then 2 P1 P2 and d upon dr 1/r की पावर q। सो स्टूडेंट, अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p1 p2 d अपॉन dr, पावर कैसी है ये, r की पावर q। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, r की पावर -3। ओके स्टूडेंट, कभी भी वी हैव टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डिफरेंशियल, देन वी शुड यूज दिस कंडीशन। ओके, नाउ लेट्स शो अगेन। F is equal to, write down here, F is equal to 1/4 pi epsilon naught and another formula 2p1 p2 2p1 p2 and very important thing is that if we are doing differential, अगर हम differential कर रहे हैं, then जितनी भी पावर होती है, how many power, जितनी भी पावर होती है उसको हम इनिशियल में लेकर के आ जाते हैं। किस तरीके से, -3 r-3, और जितनी पावर होती है उसमें से 1 लेस कर देते हैं। बी केयरफुल स्टूडेंट, अगर आप कर रहे हैं डिफरेंशियल तो जितनी भी पावर होगी उसको हम इनिशियल में लेकर के आ जाएंगे और उस पावर में से -1 को हम लेस करने वाले हैं। सो f इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 3 6 या 2 3 6, तो 6 P1 P2, ओके स्टूडेंट, इनटू r की पावर -4 बिकॉज -3 एंड -1 इज इक्वल टू -4। कितना अच्छा लग रहा है देखने के बाद, काफी अच्छा समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ये पावर कैसी है हमारी, माइनस की, इसको हम अपॉन में ले आते हैं, देन क्या होने वाला है, f इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 P1 P2 अपॉन r की पावर 4। So student, here we go. There is a formula: electric force between two electric dipoles in axial position. But there is another conceptual problem here. ये जो फॉर्मूला है ना, हम लोगों के पास नेगेटिव का है। अगर ये फॉर्मूला नेगेटिव का है, अगर कोई भी फोर्स नेगेटिव का है, तब उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। क्या कहेंगे आप लोग ही बताओ भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूं, बताओ कमेंट करके, नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स। तो अगर हमारे पास नेगेटिव फोर्स है, देन इट्स कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स। अगर ये प्लस का होता, देन वी शुड कॉल इट repulsive force. Because this formula is negative, then we can say that it is a attractive force. How? Let's see by practical. Students, here is plus charge, here is minus charge, then इनके बीच में जो फोर्स होगा कैसा होगा, वो होने वाला है हमारा अट्रैक्शन फोर्स। कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, F प्रोपोर्शनल टू -1/r की पावर 4। कभी कभी ये रिलेशन आपसे मालूम कर सकता है दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, देन F प्रोपोर्शनल टू -1/r की पावर 4। एंड रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट शुड बी राइट, U प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर क्यूब। ये भी फॉर्मूला आपका तैयार यहां से हो सकता है, वो भी कैसा, माइनस का। So student, in axial position, I explain full formula for electric potential energy and force. Now we will discuss for equatorial stage और निरक्षीय स्थिति। Firstly, we have to clean this very simple way
सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, वी हैव टू क्लीन इट। सोना नहीं है, जागते रहना है सभी लोगों को यहाँ पर, ठीक है, कोई सोएगा नहीं। बी केयरफुल, जो सो जाएगा वो खो जाएगा। वैसे भी कुछ ना कुछ शेर और शायरी चलती रहती है, कभी कभी कुछ ना कुछ शेर आ जाते हैं कि अगर आपको तरक्की करनी है तो भाई जागना होगा, वरना परछाई भी जो होती है वो भी दिन में निकलने के बाद ही मिल पाती है, वैसे नहीं मिलती परछाई। मेहनत करोगे तभी कुछ बनोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी। परछाई मतलब शैडो। ओके, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इन इक्वेटोरियल स्टेज और निरक्षीय। ओके स्टूडेंट, इक्वेटोरियल स्टेज और निरक्षीय, ये भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। We should have we have two electric dipoles. Two electric dipoles. कहाँ हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स? यहाँ हैं, चेक करते हैं इनको। माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। ओके, एंड here is another electric dipole. Charge is plus and charge is minus. Okay, distance between them is small r. इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस है उसको हमने कितना लेट किया हुआ है? स्मॉल आर लेट किया हुआ है। स्मॉल आर लेट कर देने के बाद तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा नेगेटिव टू क्या होता है? पॉजिटिव चलता है, P1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसका क्या होगा? P2 होगा, सिमिलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडी हो जाने के बाद हमको ये चेक करना है क्या ये एक्सियल पोजीशन है या नहीं है। इट इज एक्सियल पोजीशन इज यस और नॉट, तो इट इज नॉट एक्सियल पोजीशन, इज इक्वेटोरियल स्टेज। सो यहां हम इक्वेटोरियल स्टेज में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिफाइन नहीं करने वाले, बस राइट डाउन करने वाले हैं। व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल स्टेज। सो वी हैव टू राइट फॉर्मूला वेरी केयरफुली हियर। ओके, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर वर्क करने वाली है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर वर्क करने वाली है। सो कितना आएगा हम लोगों के पास? P/R³। बिकॉज इक्वेटोरियल स्टेज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक्सियल स्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हाफ होती है, उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर 2 नहीं आने वाला, केवल क्या आएगा? यहाँ पर P आएगा। सो E2 हो गया और यहाँ हो गया आपके पास P2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हम लोगों के पास? फर्स्ट। इसको हमने लेट कर लिया भाई, हमने इसको लेट कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या थी बताएं? U1 is equal to P1 E2 cos theta. In previous lecture, not in previous lecture, in previous topic I told you axial stage, और axial stage में एंगल कितना बनता है हमारा? सिमिलर भाई, सिमिलर एक्सिस है ना हमारी, तो एंगल कितना बनने वाला है? 0 बनने वाला है। बट यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा कितना बनने वाला है? 180। देखे ध्यान से, ये जो हमारा एंगल है कितना बनने वाला है? 180। देन वी शुड हैव टू यूज हियर 180 एंड माइनस आल्सो। बी रिमेंबर, इसको भूलना नहीं है, हम लोगों को याद रखना है कि यहां पर माइनस आएगा। नाउ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो U1 इज इक्वल टू माइनस P1 क्रॉस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ P2/R³. Okay, P2/R³ and cos 180. So U1 is equal to minus, okay students, 1/4 pi epsilon naught, and P1 P2/R³ एंड cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। सो फॉर्मूला हम लोगों के पास सामने तैयार हो चुका है। लेट्स सी, U1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P1 P2/R³। सो हियर वी गो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया
फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जब ये नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल स्टेज या निरक्षीय अवस्था में रखे हुए हैं। अब आप कहेंगे सर कैन वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड डायपोल? श्योर वी कैन फाइंड, बट व्हाई? जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की निकल करके आएगी, सिमिलरली सेकंड की भी निकल करके आनी है। सो U2 is equal to U. So there is a formula U is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P1 P2 upon R cube. Now we have to find electric force. Okay student, we have to find electric force. How? We should use previous formula F is equal to minus du upon dr. ये हम कह सकते हैं, हम प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में संबंध का। ओके, सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर। सो वी हैव टू क्लीन वेरी केयरफुली बिकॉज हमको डायग्राम अभी साफ नहीं करना है, इस डायग्राम का हमको यूज करना है। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के पास? F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr using. Okay, now we have to substitute this formula here. How? यहां कर लेते हैं। F is equal to minus d upon dr and the value 1 upon 4 pi epsilon naught into P1 P2 upon R cube. Okay students, now we have to clear this here. We have to clear this. Okay, you all know that and I am also know that and all of you know that डिफरेंशियल जब हम करते हैं, डिफरेंशियल करने के लिए कांस्टेंट क्वांटिटीज को हमें आउट कर लेना होता है और केवल उन्हीं के अकॉर्डिंग करना होता है जो इसमें स्टेबल नहीं है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। F इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एंड P1 P2 एंड P1 P2 एंड D अपॉन dr 1 अपॉन R क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको स्केच से? उम्मीद करते हैं काफी क्लियर ही दिखाई दे रहा होगा। अब करने वाले इंटीग्रेशन, बी केयरफुल, बी रेडी। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 ओके and d upon dr माइनस, सॉरी यहां माइनस नहीं आएगा, r की पावर माइनस क्यूब। नाउ वी हैव टू डू डिफरेंशियल ऑफ r की पावर माइनस क्यूब। हाउ? लेट्स सी। F इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P1 P2। अब आती है यहां से हमारी अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का मतलब हो गया toughest exam of our, because this lecture may be end lecture of this chapter electrostatic potential। देखेंगे इसके बाद अगर कोई और टॉपिक रह जाता है इंपॉर्टेंट वगैरह तो आप मुझको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके, तो मैं उसको भी क्लियर करा दूंगा। वैसे मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी that I will explain all of the lectures in electric potential difference और electrostatic potential, यानी इसके मैं सारे के सारे डेरिवेशन कंसेप्ट आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर कोई लेक्चर रह जाता है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स सी। जितनी पावर होती है उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं इन डिफरेंशियल। जितनी पावर होगी ना उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, ठीक है? लेके आए यहाँ पर -3 R, जितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो उसमें से 1 लेस करना होता है, यानी घटाना होता है। कैसे करेंगे? -3 -1। ओके, इट्स वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट F इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 P1 P2 एंड नाउ वी हैव R की पावर R टू पावर -3 -1। सो स्टूडेंट -3 एंड -1 इनको हमने देखो -3 -1 कितना हो गया ऐड करने के बाद? तो ये हो गया -4। अब माइनस के 4 को कन्वर्ट करना है हमें प्लस में। समझ में नहीं आ रहा कैसे करें? आपको आ रहा है? चलो आप ही बता दो फिर। R की पावर कैसी है हमारे पास? -4 है।
प्लस कैसे करें, ऊपर है ना आर की पावर 4 माइनस की, इसको अपॉन में ले आओ। क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, आर की पावर +4। सो हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भी मिल गया कि भाई नॉन एक्सियल स्टेज में या इक्वेटोरियल स्टेज में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, ये हमको मालूम पड़ गया। इसके अलावा रिलेशन फोर्स एंड डिस्टेंस क्या बनेगा यहाँ पर, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4। तो इस तरीके से हमें रिलेशन मिल गया F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4, और इसके अलावा हमें ये भी मिल गया रिलेशन क्या, U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर Q। तो इन रिलेशन से कभी कभी क्वेरी बन जाती है क्या, अगर हम कोई भी दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं इन नॉन एक्सियल स्टेज और इक्वेटोरियल स्टेज, अगर उनकी डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया जाए, इनिशियल का यानी प्रारंभिक अवस्था की दूरी का दोगुना कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए, देन इलेक्ट्रिक फोर्स इनिशियल स्टेज का कितने टाइम्स हो जाएगा, या कितने गुना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप 2 लगा सकते हैं। किसकी जगह, आर की जगह नहीं, आर के प्लेस पे नहीं, आप आर के फुल प्लेस की जगह, इट मींस दैट 2r की पावर 4 क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास, 2r की पावर 4। और जब यहां पर 2r की पावर 4 हो जाएगा तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इट मींस दैट 1/16, यानी जो फोर्स होगा आपका पहले का 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वेरी आएंगी, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। सो नाउ वी हैव सम स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर। ओके, लेट्स डिस्कस प्रीवियस लेक्चर प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है, एंड देन गो रन एंड वॉच प्रीवियस वीडियो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाली। ओके, सर्च करते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सॉल्व कराने का पूरा ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम हमको अगर मिल जाती है, प्रॉब्लम, वेयर इज प्रॉब्लम, कम, आई एम वेटिंग। ओके ओके, देयर इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम, डिपेंड ऑन दिस टॉपिक। ओके, एक सब्सटेंस के ऊपर स्लाइड निकल के आ गई होगी, आप लोग देखते हैं स्लाइड के अंदर। एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में 10⁻⁻29 कूलाम मीटर का स्टेबल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। 10⁻6 वोल्ट पर मीटर मैग्नीट्यूड के एक पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हमने अरेंज किया, और इस सब्सटेंस के 1 मोल जो कि मिनिमम टेम्परेचर है उस पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को पोलराइज्ड कर दिया, ध्रुवित कर दिया। अचानक सडनली जो हमारा क्षेत्र था, जो हमारा एरिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर चेंज हो जाता है। क्षेत्र की नई दिशा यानी इस एरिया की जो नई डायरेक्शन है, इसमें डाइपोल को पंक्तिबद्ध यानी सीरीज में करते समय जब हम लेकर के आएंगे तो कितनी हीट मुक्त होगी, यानी कितनी हीट क्रिएट होगी, ये हमको फाइंड करनी है। और एक काम कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के लिए, अपने मतलब क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए ये लेट कर लीजिए कि पोलराइजेशन 100% हो रहा है। तो फर्स्टली वी हैव टू राइट डाउन हमको क्या क्या क्वांटिटीज दे रखी है। उसने कहा एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में 10⁻⁻29 कूलाम मीटर का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। सो क्या दे रखा है हमको, P इज इक्वल टू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ओके, नाउ उसने कहा 10⁻6 वोल्ट पर मीटर का एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है यहाँ पर। सो इज इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। एंड नाउ उसने कहा दिया है यहाँ पर, क्या कहा रहे बाबूजी, परिमाण के पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाकर उस सब्सटेंस के 1 मोल को पोलराइज किया गया है। उस सब्सटेंस के 1 मोल को पोलराइज किया गया है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं भाई कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन 1 मोल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेलिंग पे ध्यान न दें, केवल कंसेप्ट को समझें। 6 × 10⁻⁻⁻
23। सो स्टूडेंट 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। अब हमको करना क्या है, एक मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इतना दे रखा, गिवन है हम लोगों को। अब बताएंगे आप लोगों कि इतने मोल्स के लिए कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। सो लेट्स सी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर 1 मोल क्या होगा हम लोगों के पास, 10 टू पावर -29 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23। हमने मल्टीप्लाई कर दी, सिमिलर हो गया, सिंपल हो गया काफी। अब 10 टू पावर 23, 10 टू पावर -29 कितना बचा हम लोगों के पास, 6 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम मीटर, ये हम लोगों के पास लेफ्ट हो गया। अगर हम बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम की, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, कितनी थी हम लोगों के पास, तो उसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा यूजिंग। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज यहां पर करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। U इज इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ P, तो फॉर्मूला ऑफ P कौन सा वाला हमको यूज करना है, ये सा वाला लिख देते हैं, P टोटल। यहां भी हमने क्या किया, P टोटल। सो वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर -6 एंड वैल्यू ऑफ E 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 एंड वैल्यू ऑफ थीटा इट इज cos 0, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज, और स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज यानी स्थायी साम्य अवस्था के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल कर दिया जाए। और यहां पर क्या आएगा हम लोगों के पास, माइनस। सो U इज इक्वल टू -6 एंड +6, -6 एंड यूनिट इज जूल, बिकॉज cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब उसने क्या कहा, रिसेंटली अचानक सडनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको इस इनिशियल के साथ 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दिया गया, पोलराइज कर दिया गया। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वी हैव टू लेट दिस इज U1, हमने इसको U1 लेट कर लिया। नाउ U2 इज इक्वल टू PE cos 60। अब हम यूज करने वाले हैं PE cos 60। देन U2 इज इक्वल टू, माइनस को लेफ्ट नहीं करना है, माइनस अगर कहीं माइनस लगने से रह जाता है तो स्टूडेंट्स आप लोग उस माइनस को लगा लेना यहां पर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ P इज P टोटल 6 इंटू 10 टू पावर -6, वैल्यू ऑफ कैपिटल E 10 टू पावर 6, वैल्यू ऑफ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 यानी 1/2, पावर 6 प्लस पावर 6 माइनस, ये हो गई आपस में कैंसिल, एंड 2 3 6, देन U2 इज इक्वल टू -3 जूल। ओके स्टूडेंट, जो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज स्टेबल में है तब वहां पोटेंशियल एनर्जी -6 जूल है, और बाद में इंक्रीज करके -3 जूल कर दी गई। तो बताइए कितने का डिफरेंस आया, ये हमको फाइंड करना है, यानी कितनी एनर्जी इसमें मतलब आउट हुई वो हमको फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ज्यादा वाली एनर्जी में से हमने कम वाली एनर्जी लेफ्ट कर दी, बिकॉज इतनी एनर्जी थी, कुछ एनर्जी बाहर से और दी गई इसको, जिससे एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जितनी एनर्जी दोगे उतनी ही क्या होगी, आउट भी होगी। कितनी आउट होगी वो हमको फाइंड करना, हाउ मच एनर्जी हीट विल आउट। ओके, सो वैल्यू ऑफ U2 -3 माइनस and -6, so -3 minus plus 6, so is equal to 3 जूल। सो हम लोगों के पास 3 जूल एनर्जी जो है वो आउट होने वाली है, या U कहा जाए वो मुक्त होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोगों के ये न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका है और इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको इस टॉपिक या इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे जीमेल अकाउंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में बता भी सकते हैं। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर I wanna say that if you are not subscribed my YouTube channel, then subscribe my YouTube channel for connected with physics
and connected with 10th, 11th, 12th, CBSE, UP and ICSE board, NEET and IIT. I will provide in after some time. एंड इसके अलावा अगर आपको ये चैनल थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़े इसके जो कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल वॉच. सो स्टे ट्यून, कनेक्टेड विद फिजिक्स वाले शारिक एपिक.